जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अचीवो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में घटना चक्र इकोनॉमिक्स से जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। इससे जो बेस्ट रिलेटेड जो बेस्ट एमसीक्यू उसको डिस्कस करेंगे, साथ में विथ फुल एक्सप्लेनेशन होगा जो आपके यूपीपीसीएस और बीपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है टॉपिक, और यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बात है यहाँ पे, who originally propounded the theory of stages of social development। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सोशल डेवलपमेंट है उसके 3 स्टेजेस की थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, किसने दिया था। ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे थे कार्ल मार्क्स, टैलकट पार्सन, हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त कॉम्टे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डी, अगस्त कॉम्टे। ठीक है। बात करें यहाँ पे कि जो एक थ्योरी दिया गया था, 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसके दिया गया, तो डेवलप किया गया था अगस्त कॉम्टे के द्वारा। ठीक है। और किस बुक्स में उनका जो मेंशन किया गया, तो उस बुक्स का नाम है यहाँ पे द, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सोशल डेवलपमेंट के जो थ्योरी है 3 स्टेजेस के बारे में किस बुक से लिया गया है। बुक का नाम है द कोर्स कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी, इन पॉजिटिव पॉजिटिव फिलोसफी। क्लियर है यहाँ पे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। बात करें कि जो 3 स्टेजेस हैं उसमें से कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज आपका है द थियोलॉजिकल स्टेज, थियोलॉजिकल थियोलॉजिकल स्टेज। ठीक है। सेकेंड स्टेज है आपके यहाँ पे द मेटाफिजिकल स्टेज, मेटा मेटाफिजिकल स्टेज। जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज कौन सा है, द पॉजिटिव, द पॉजिटिव पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज, और साइंटिफिक स्टेज। क्लियर है यहाँ पे। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया है। यहाँ पे कोर्स किस बुक की बात करते हैं, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी में इसका मेंशन किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि एजर्सन रीजन दिया हुआ है, एजर्सन और रीजन है, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। और एजर्सन की बात करें यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, एच डी आई एंड एस डी जी। तो पॉजिटिव रिलेशन के एजर्सन की बात कर रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके रैंकिंग के लिए क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, एक क्या है, एक दूसरे के बीच पॉजिटिव रिलेशन है। रीजन्स में बताया गया द अंडरलाइन डायमेंशन ऑफ एसटीजी, जो एसटीजी के अंदर जो डायमेंशंस है और क्लोजली जो टारगेट्स हैं एसटीजी टारगेट्स के क्लोजली रिलेटेड हैं किससे, एजुकेशन और हेल्थ एस्पेक्ट से। ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ एस्पेक्ट से क्या है, जो एसडीजी के टारगेट्स है वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में क्या है कि बोथ ए असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो रीजन है वो एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में कह रहा है कि बोथ ए आर आर ट्रू है, दोनों सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, एजर्सन का। सी में कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज ट्रू बट सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका ए, मतलब एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट हैं,
और रीजन जो है आपका एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, इन विच मेंशन मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। एक जो आपके नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, एचडीआई और पीक्यूएलआई, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये तीन आपके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है ये तीनों क्या है, डेवलपमेंट के मेजर्स हैं। तो ये पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है इसमें से। क्लियर है? इसमें करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होगा। पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन ए की बात करें तो पर कैपिटा इनकम, एचडीआई और पीक्यूएलआई। सेकेंड है पीक्यूएलआई, एचडीआई और पर कैपिटा इनकम। सी है पर कैपिटा इनकम, पीक्यूएलआई और एचडीआई। डी ऑप्शन है आपका एचडीआई, पर कैपिटा इनकम और पीक्यूएलआई। तो करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। बताइए। करेक्ट ऑर्डर आपका सी। बात करें यहाँ पे कि पर कैपिटा इनकम की बात करें हम लोग, ठीक है। फर्स्ट बात करें किसके बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें। तो जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था। तो ये बेसिकली क्या, फर्स्ट डेवलपमेंट का फर्स्ट मेजर है। क्या है डेवलपमेंट का, क्या है फर्स्ट मेजर है, इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये जो डेवलप किया गया था उसका नाम है बाय, किसके द्वारा, साइमन, साइमन कुजनेट्स, कुजनेट्स के द्वारा इसका डेवलप किया गया था। और कब डेवलप किया गया था यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 1934 में, 1934 में इसको डेवलप किया गया था। क्लियर है? और कहाँ पे डेवलप किया गया था, तो यूएसए में किया गया था। कहाँ पे, यूएसए, अमेरिका में डेवलप किया गया था। ये बेसिकली है क्या, तो ये क्या है कि वन डायमेंशनल मेथड है। क्या है, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मेथड है, वन डायमेंशनल मेथड है, वन डायमेंशनल क्या है, मेथड है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इनकम्स होते हैं, जो पर्सन है उसके इनकम्स को मेजर किया जाता है, इनकम ऑफ पर्सन को मेजर किया जाता है, इनकम पर पर्सन, इनकम पर पर्सन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, और मेजरमेंट का बेसिस क्या होता है, तो लिविंग कंडीशन जो बेसिस है, बेस्ड है किस पे आधारित है, तो बेसिकली इसका जो बेसिस है क्या है, लिविंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन, और किस कंडीशन में लिव कर रहा है, लिविंग कंडीशन। और सेकंड उसका बेसिस है, बताइए सेकंड बेसिस क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ की क्वालिटी कैसे है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्लियर है? चल बात करें यहाँ पे एक क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम की बात हो गई यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम की बात हो गई। सेकेंड है हमारा, बात करें यहाँ पे पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई का मतलब हुआ यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में बात करें यहाँ पे हम लोग, तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय, डेवलप्ड बाय, क्या नाम था उनका, बताइए, मॉरिस, सॉरी क्या नाम था, मॉरिस डेविड, मॉरिस डेविड, मॉरिस, मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा क्या इसको डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था, तो मिड 1970 में, मिड 1970 में क्या इसको डेवलप किया गया था। किसके लिए डेवलप किया गया था, बात करें यहाँ पे
कि डेवलपमेंट किसके लिए किया गया था, डेविड मॉरिस के द्वारा? डेवलप फॉर ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। किसके लिए? ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए इसको डेवलप किया गया था। बात करें यहाँ पे हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का बेसिस क्या है, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये जो वैल्यू है वो एवरेज थ्री स्टैटिक्स का वैल्यू होता है। और उसमें तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है, बार बार इसको पूछा जाता है, फर्स्ट है हमारा बेसिक, फर्स्ट की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट है बेसिक लिटरेसी रेट। क्या है? फर्स्ट बेसिक लिटरेसी रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड है हमारा, बताइए, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। और तीसरा जो हमारा यहाँ पे, तीसरा कौन सा है बताइए? तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ओनली, एट एज वन। तो ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के, पीक्यूएलआई के, ठीक है। कौन कौन से? लिटरेसी हो गया, सेकंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। क्लियर? चलिए, थर्ड हमारा क्या है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर है? तो ये हमारे जो करेक्ट ऑर्डर है यहाँ पे, ये तीन है आपके, पर कैपिटा इनकम, पीक्यूएलआई और HDI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, which one of the following pairs is the most suitable estimates of physical quantity of life? PQLI के बारे में यहाँ पे कौन सा है most suitable estimates? तो हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑप्शंस की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो इन्फेंट होते हैं उनका जो डेथ होता है, इनकम, कैलोरी इनटेक, और लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम और सेक्स रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट पेयर है वो बताइए करेक्ट कौन सा है? आंसर आपका क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी, आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, UNDP, IMF, यूनिसेफ और UNCTAD के द्वारा। बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर है आपका ए, आंसर क्या है आपका? ए, UNDP के द्वारा, ठीक है। UNDP की यदि हम बात करें यहाँ पे, इसके फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो पब्लिश्ड हुआ था भाई, पब्लिश्ड बाय UNDP, UNDP। UNDP का फुल नेम क्या है यहाँ पे? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? फर्स्ट लॉन्च की बात करें, फर्स्ट टाइम लॉन्च कब हुआ था? तो फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था और कब? 1990 में, 1990 में HDI इंडेक्स को क्या लॉन्च किया गया था, ठीक है। बात करें यहाँ पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किसने किया था? तो डेवलप्ड बाई किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डेवलप किया गया था बाई महबूब उल हक के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। और ये कहाँ के थे? ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। कौन से? ये थे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, ठीक है।
और इन्होंने किसके वर्क को किया था, बेसिकली किसके वर्क पे बेस्ड था ये? ते अमर्त्य सेन के, अमर्त्य सेन ने वर्क किया था। अमर्त्य सेन का वर्क था, जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। अमर्त्य सेन का वर्क था, वर्क ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। तो जो अमर्त्य सेन का ह्यूमन कैपेबिलिटी वर्क था, इसके ऊपर उन्होंने क्या करके रिसर्च करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या किया, उन्होंने डेवलप किया था। क्लियर है? बात करें यहाँ पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या बेसिकली, तो ये क्या है, एक स्टैटिक कंपोजिट इंडेक्स है। क्या है? स्टैटिक कंपोजिट इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स है। ठीक है, इसमें बेसिकली किस किस चीज का शामिल किया गया इसमें, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को से किया जाता है, एडुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, और तीसरा है आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा कंपोनेंट्स क्या है इसका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इसमें शामिल किया जाता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग। और सेकेंड आपका कंपोनेंट है यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। क्लियर है? एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया, दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है। तो ये आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसके तीन कंपोनेंट्स क्या क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और लिटरेसी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इन सब का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो जो कंट्री होते हैं उनके रैंक को, कंट्री के रैंक्स को क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following approach is associated with the Professor अमर्त्य सेन? जो अमर्त्य सेन थे उनके किस अप्रोच, मतलब इसमें से कौन सा उनका अप्रोच था जिसके आधार पर एचडीआई को क्या किया गया था और डेवलप किया गया था? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे तो बेसिक नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, इनकम अप्रोच और वेलफेयर अप्रोच। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर है आपका क्या, बी, कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स ऑफ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसका कंपोजिट इंडेक्स है? ठीक है, बताइए। न्यूट्रिशन ऑप्शंस की बात करें तो न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और पर कैपिटा जीडीपी। सेकेंड है पॉवर्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशनल अटेनमेंट। सी है एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट और पर कैपिटा जीडीपी। डी है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पर कैपिटा जीडीपी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट और पर कैपिटा जीडीपी। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो एवरेज है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एवरेज है, एवरेज ऑफ किसका बताइए? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का और प्लस एजुकेशनल अटेनमेंट का प्लस पर कैपिटा जीडीपी का, पर कैपिटा जीडीपी। क्लियर है? और ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? पब्लिश्ड बाय, पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी।
इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताइए? मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू आपकी होती है कितना? मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इंडिया रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। 2023 में इंडिया का कौन सा रैंक? 138वां, 135, 134 और 132। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपके सामने है, 132वां रैंक है। फर्स्ट रैंक पर कौन सा है? फर्स्ट रैंक पर आपका स्विट्जरलैंड है। उसके यदि आपको मार्क्स पूछे जाए तो 0.962 है। और इंडिया का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को टफ करने के लिए। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 132वां रैंक है। और इसके आपके पॉइंट्स पूछे जाएं तो 0.633 है। क्लियर है? चल। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा देश इंडिया से ऊपर है, तो है आपका बांग्लादेश। 0.661, 129वां रैंक। ठीक है, एशिया की बात करें। 9th क्वेश्चन आपके सामने है। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव्स फॉर ईच सैंपल विलेज। इसमें से कौन सा जो आपको सैंपल विलेज के लिए रिपोर्ट में नहीं दिया गया है? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज इंडेक्स, एजुकेशनल रिलेटेड इंडेक्स, हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी है, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स। क्लियर? तो इसमें यदि बात करें हम लोग, ठीक है, तो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है, हेल्थ को शामिल किया गया और एजुकेशन को शामिल किया गया। 10th क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इसमें से कौन सा स्टेट है हैड द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2023? तो भारत का किस राज्य का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है सबसे ज्यादा रहा है? ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और केरला। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी, केरला का। यदि पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो जो हाईएस्ट आपका रैंक है कितना रखा गया? 0.625। पंजाब उसके बाद क्या है? पंजाब का है 0.569। उसके बाद यदि लोवेस्ट की बात करें तो उड़ीसा का कितना है? 0.442। बिहार का 0.447 और छत्तीसगढ़ का कितना? 0.449। तो यदि स्टेट से यदि पूछ लिया जाए यदि सीक्वेंस में, तो केरला, उसके बाद क्या? पंजाब। ठीक है, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये रैंक। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ बेस्ट क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यदि वीडियो लगता है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।